साहब हो, चाहे वो सीओ साहब हो, चाहे थाना अध्यक्ष महोदय, उनके द्वारा समियाना हटा दिया गया, उनके द्वारा यहाँ पर प्रताड़ित किया गया, उनके द्वारा यहाँ पर बड़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया है। क्या अधिकार मांगना गुनाह है? क्या न्याय के लिए लड़ना गुनाह है? क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अटल रहना गुनाह है? अगर गुनाह है बीडीओ साहब तो आप इनको नियुक्ति पत्र दिलवा दीजिए, क्योंकि अगर गुनाह है सीओ साहब तो आप इनको नियुक्ति पत्र दिलवा दीजिए। कहा जाता है कि लोकतंत्र जो है वह आम लोगों की अधिकार के लिए है, लोकतंत्र जो है वह अपनी उनकी मौलिक अधिकार है, लोकतंत्र जो है वह उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। मगर कहीं ना कहीं इन आश्रित परिवार को अभिव्यक्ति की आज़ादी छीना जाता है, उनका मौलिक अधिकार छीना जाता है। आमरण अनशन के पहले कई बार आंदोलन हो चुका है और मिलता है तो सिर्फ आश्वासन मिलता है, मिलता है तो सिर्फ आश्वासन मिलता है। आपने एक फिल्म देखा होगा जिस फिल्म में लगातार मिलता था तो सिर्फ तारीख मिलता था, मिलता था तो सिर्फ तारीख मिलता था। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं भी समस्तीपुर जिले के पूसा यूनिवर्सिटी और उस यूनिवर्सिटी का जो नाम है वह राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा है और वही पूसा यूनिवर्सिटी के जो मेन गेट है उस मेन गेट के नज़दीक आमरण अनशन चल रहा है। उस मेन गेट पर आमरण अनशन का आज चौथे दिन गुजर रहा है। चौथे दिन आमरण अनशन करने के बाद भी जो आमरण अनशनकारियों हैं उनकी हालात दिन रात बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। उनकी स्वास्थ्य जो है वह जर्जर हालात बन चुका है। भला मैं आपको बताना चाहूँगा कि जर्जर हालात की वजह से जो यहाँ पर स्वास्थ्य पदाधिकारी है वह सिर्फ बीपी चेक करते हैं और टॉयलेट देते हैं। जो आमरण अनशनकारी में तकरीबन 2 लोगों की हालात गंभीर हो चुका है और आमरण अनशनकारी का कहना है कि मैं मिटना पसंद करता हूं, मरना पसंद करता हूं, मगर हटना पसंद नहीं करूंगा। मेरा आखिरी सांस जो है इसी मेन गेट पर टूटेगा और जीवन का साथ मेरा छूटेगा। आमरण अनशनकारियों का कहना है कि अगर मेरे साथ कुछ होता है तो उसका जिम्मेवार विश्वविद्यालय कुलपति होंगे और यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी होंगे। आमरण अनशनकारी का ये भी दावा है कि 4 महीने पूर्व कृषि मेला के दौरान मैंने आमरण अनशन किया था तो मुझे आश्वासन लेटर मिला था कि 4 महीने बाद आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अनुकंपा पर नियुक्ति मामले में आमरण अनशनकारियों का दावा ये भी है कि मुझे डराया जाता है, धमकाया जाता है और यहाँ से मुझे मजबूरन हटने के लिए परेशान भी किया जाता है। आमरण अनशनकारी का यह भी दावा है कि हमारे जो आंदोलनकारी है, आमरण अनशनकारी है, उनका 2 लोगों की हालात गंभीर है मगर स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वह 0 है। सिर्फ टैबलेट लिया जाता है और बीपी चेक किया जाता है। क्या है स्वास्थ्य व्यवस्था आप तस्वीर में देखते ही होंगे कि जो आमरण अनशनकारी है जो चौथे दिन आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, मगर वह उनका जर्जर हालात हो चुका है और कुलपति साहब, रजिस्ट्रार साहब और समस्तीपुर के अधिकारी जो है वो संविधान के जो व्यवस्था है उसको ताक पर रख रखे हैं। कहीं ना कहीं आमरण अनशनकारी को असफल बनाने के लिए इस तरह की रवैया अपनाया जा रहा है। आमरण अनशन के चौथे दिन समस्तीपुर जिले के महागठबंधन प्रत्याशी सन्नी हजारे भी आमरण अनशनकारियों के समर्थन में आ चुके हैं। इतना ही नहीं, प्रखंड अध्यक्ष मनोज राय भी इस आमरण अनशन का समर्थन किया है। इतना ही नहीं, हरपुर पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि भी समर्थन किया है। इतना ही नहीं, लमसम दर्जनों प्रतिनिधि इस आमरण अनशन का समर्थन किया है और उनका दावा है कि आमरण अनशन के दौरान अगर इन 7 परिवारों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा तो हम सरकार और कुलपति और इस विश्वविद्यालय को दिखा देंगे। इतना ही नहीं, जनप्रतिनिधि का ये भी दावा है कि सामने 2025 में जो चुनाव आने वाला है विधानसभा का, हम उसमें बिहार सरकार और केंद्र सरकार को करारा जवाब देंगे।
अगर आश्वासन नहीं होता, झूठे वादे नहीं होता, तो क्या आज चौथे दिन आमरण अनशनकारियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलता। 14 लोगों के द्वारा जो आमरण अनशन किया जा रहा है, अगर इनके किसी भी तरह की कुछ होती है, स्वास्थ्य व्यवस्था में गड़बड़ी होता है या किसी भी तरह का अनहोनी घटना होता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? विश्वविद्यालय होगा या बिहार सरकार, केंद्र सरकार होगा या यहाँ के कुलपति या और यहाँ के रजिस्ट्रार महोदय? आप प्रखंड प्रशासन है, चाहे वो बीडीओ साहब हो, चाहे वो सीओ साहब हो, चाहे थाना अध्यक्ष महोदय, उनके द्वारा समियाना हटा दिया गया, उनके द्वारा यहाँ पर प्रताड़ित किया गया, उनके द्वारा यहाँ पर बड़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया है। क्या अधिकार मांगना गुनाह है? क्या न्याय के लिए लड़ना गुनाह है? क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अटल रहना गुनाह है? अगर गुनाह है बीडीओ साहब, तो आप इनको नियुक्ति पत्र दिलवा दीजिए, क्योंकि अगर गुनाह है बीडीओ साहब, तो आप इनको नियुक्ति पत्र दिलवा दीजिए। अगर गुनहगार है डीएम साहब, तो आप इनको नियुक्ति पत्र दिलवा दीजिए, क्योंकि जिस समय आश्वासन मिला था उस समय आप भी अंदर में थे। जिस समय 4 महीना का आश्वासन मिला था, लिखित आवेदन मिला था, उस समय आप भी उपस्थिति थे। तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम।